वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले शामिल करते हैं अहम खबर। पीडीएम के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। आपको ये बता रहे हैं कि पीडीएम के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में दरवाजे का ताला तोड़कर कारकुनान अंदर घुस गए। जी बिल्कुल, इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पीडीएम के 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से तैयारियां जारी हैं। कुर्सियां यहां पर पहुंचाई जा रही हैं, स्टेज तैयार किया जा रहा है, जनरेटर और लाइट्स जो है वो नस्ब की जा रही हैं। आज मीनार पाकिस्तान इंतज़ामिया की जानिब से मरकज़ी गेट को ताला लगाया गया था, जिसके बाद पीडीएम के कारकुनों ने वो ताला तोड़ा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद इस 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से इंतज़ामात जो हैं वो शुरू कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए कोई सिक्योरिटी प्लान भी अभी तक तश्कील नहीं दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के अहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ कारकुनान हैं और पीडीएम इंतज़ामिया है जो कि इंतज़ामात को यहाँ पर हतमी शक्ल दे रही है। पीडीएम इंतज़ामिया का या पीडीएम के जो कारकुन हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनके इन जलसे के इंतज़ामात में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। मरकज़ी गेट को ताला लगाया गया, इसलिए कारकुन जो हैं वो पुरजोश थे। उन्होंने ताला तोड़ा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए। बारिश का पानी, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी यहाँ पर जमा था, उसको निकालने के लिए यहाँ पर काम जारी है। कीचड़ जो बना था उसको यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। स्टेज की तैयारी के हवाले से बताएं कि कंटेनर पर स्टेज तैयार नहीं किया गया, क्योंकि कंटेनर यहाँ पर नहीं लाया जा सका, इसलिए लकड़ियों की मदद से स्टेज तैयार किया जा रहा है। और एक एस्टिमेटेड फ़िगर जो है वो 50,000 के लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 के लगभग कुर्सियाँ यहाँ पर लाई जाएंगी। पीडीएम का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस की जानिब से जो कैटरिंग सर्विसेज हैं उनको खौफ व हिरास में मुब्तला किया गया, उन पर दबाव डाला गया, इसलिए मुश्किल ये पेश आ रही है कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ लाई जाएँ उनको इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों के घरों में जाकर दरख्वास्त की गई है कि वो इंतज़ामात में अपनी कुर्सियाँ जो हैं वो दीगर सर्विसेज फ्राहम करें। इंतज़ामिया का यह कहना है कि जलसे की इजाज़त नहीं है, इसलिए किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलसे की इजाज़त नहीं है, लेकिन तैयारियां जोरों शोर से इस वक्त जारी हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। कुर्सियां लग चुकी हैं, पर्चे काटने हैं तो काट लें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की लाहौर जलसे से पहले ललकार। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहने लगी कि खाना मरियम नवाज ने खाया, बदहज़मी हुकूमत को हो गई। तो जलसागाह में इंतज़ामात होने शुरू हो गए हैं। इमरान साहब के इत्ला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ FIR काटेंगे। FIR तो आपने DJ भट्ट और भट्ट कढ़ाई के ऊपर काटी, और खाना खाया मरियम नवाज़ ने, बदहज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी। इसलिए इन लोगों को ये तो मालूम हो गया है कि जलसा तो नहीं रुकता, क्योंकि ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम का वो रद्द अमल है जो इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, वोट चोरों के ख़िलाफ़, दवाई चोरों के ख़िलाफ़ आ चुका है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बारिश के बावजूद रात गए नून लीग के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने शदीद सर्दी और बारिश के दौरान जलसागाह में तैयारियों का जायजा भी लिया। उसामा दुरानी की रिपोर्ट देखते हैं। काफिले आना शुरू हो गए हैं, बल्कि आज ही कुछ लोग हमारे जो है वो पंडाल में आ चुके हैं। दहशत गर्दी का खदशा हो या कोरोना का खतरा, मीनार पाकिस्तान के साए तले पीडीएम के जलसे की तैयारियां शुरू हो गईं। ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, अता तारड़, दीगर रहनुमा तैयारियों का जायजा लेने जलसागाह पहुंचे। साद रफीक ने इल्जाम लगाया कि पुलिस कारकुनों के घरों पर छापे मार रही है, लेकिन जलसा हर हाल में होगा। टेम्पो बन चुका है जलसे का अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है कि वो इस मौके पर रुकावट डाले। वैसे पुलिस हमारे कारकुनान के घरों पे मुसलसल जा रही है और जगह जगह वो लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन हथकंडों से कुछ बनने वाला नहीं। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि लाहौर का पावर शो हुकूमत को घर भेजने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन गुलरेज रॉय के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। एक तरफ इस्तीफों का शोर, दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन का जोर। तफसीलात कुछ ही देर बाद।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि पीडीएम के स्टेज पर मौजूद मरियम से बिलावल तक 75% मिल्स मालिकान हैं। ये सुबह से रात आटा चीनी चोर की गर्दान दोहराते थकते नहीं हैं। क्या ये हल्फन कहेंगे कि उनकी मिल्स ने चीनी 50 रुपए किलो बेची? अगर नहीं बेची है तो चीनी चोर कौन हुआ? शहबाज गिल का मजीद कहना था कि जलसों में अवाम का रोना रोने की एक्टिंग करते नजर आते हैं। असल में अवाम की जेब पर डाके यही लोग डालते हैं। ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का, जो कहते हैं कि पीटीएम के स्टेज पर मौजूद मरियम से बिलावल तक 75% मिल्स मालिकान यही लोग हैं। ये सुबह से रात तक आटा चीनी चोर की गर्दान दोहराते नहीं थकते हैं। क्या ये हल्फन कहेंगे कि उनकी मिल्स ने चीनी 50 रुपए किलो बेची? अगर नहीं बेची है तो चीनी चोर कौन हुआ? शहबाज गिल ने यह भी कहा कि जलसों में अवाम का रोना रोने की एक्टिंग करते हैं और असल में अवाम की जेब पर डाका डालने वाले भी यही लोग हैं। ये ट्वीट किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने, जो कि पीडीएम पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम के स्टेज पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मरियम से लेके बिलावल तक 75% मिल्स मालिकान भी यही लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बयान की बात कर लेते हैं, जिनका ये कहना है कि चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि 1 माह से चीनी 81 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरी टीम चीनी की कीमत को हिकमत अमली के ज़रिए नीचे लाई। चीनी की कीमतों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और ट्विटर पर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में कमी लाने के लिए अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने चीनी की कीमत को हिकमत अमली के जरिए कम किया। उन्होंने ये भी कहा कि 1 माह से चीनी 81 रुपए में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्विटर पर अपनी टीम को मुबारकबाद दी गई है, जिन्होंने कहा है कि 1 माह से चीनी 81 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। टीम चीनी की कीमत को हिकमत अमली के जरिए नीचे लाई। और उधर बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस्तीफों के सवाल पर मामला पार्टी पर छोड़ दिया। साथ ही हुकूमत को खुशखबरी भी सुना दी कि पत्ते सोच समझ कर खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कि बहरान भी पैदा ना हो। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज का जज्बाती अंदाज, लीगी रहनुमा ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। जलसे से पहले खूब रैलियां निकाली। ताल खोल के सुन लो, अवाम के चूल्हे पर डाका डालने वाले। मगर ये क्या हुआ? बिलावल भुट्टो तो किसी आर या पार के मूड में नहीं। हमारे जमात में एक्सपीरियंस है और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खास खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कैसे बहरान पैदा ना हो। रायवंड पहुंचने पर बिलावल का इस्तकबाल खूब हुआ। 3 घंटे की बैठक भी हुई, मगर न्यूज कॉन्फ्रेंस में जलसे को फैसला कुन बनाने के मरियम के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी पीडीएम में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असम्बली सीटें की कुर्बानी दें। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इस्तीफों के मामले में इत्तफाक राय होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। क्या हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है? मरियम नवाज के तर्जुमान ने ही इन दावों से हवा निकाल दी। यही नहीं, मोहम्मद जुबैर ने यह भी कह दिया कि इमरान खान हल्फ उठाने से अब तक NRO ना देने की बात कर रहे हैं। उनसे बातचीत कैसे करें? पूछते थे रोटी की तरह, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान घबरा गए हैं, बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बड़े भरम से ये दावा किया, लेकिन मरियम के तर्जुमान पूछते हैं कैसा राब्ता, कौन सी पेशकश, किसने की पेशकश? पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि हम डायलॉग करने का वक्त गुजर गया। दूसरी बात ये ऑफर पर डायलॉग उन्होंने कहा है। इससे भी बड़ी बात ये कि ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि पूरी नून लीग बड़े दमदार लहजे में पूछ रही थी, NRO मांग कौन रहा है? किसने NRO मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा? NRO जो से मांग रहा है उस पर भी लानत। ना किसी ने NRO मांगा है। किसने मांगा NRO?
समा के प्रोग्राम सवाल में मोहम्मद जुबैर ने इन दावों से भी हवा निकाल दी। साफ कह दिया कि इमरान खान पहले दिन से NRO न देने का कह रहे हैं। ये भी कोई तरीका है बातचीत की दावत का? मैं आपको उनके अल्फाज बता देता हूँ। वो अगस्त 2018 में भी वही कहते थे, आज भी वही कहते। मैं हर चीज पर बात करूंगा लेकिन NRO पर नहीं बात करूंगा। Is this the way to propose a dialogue? एक तरफ NRO न मांगने पर इसरार, तो दूसरी तरफ NRO के बगैर बातचीत बेकार। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? मतवाले रहनुमा और साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान का मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात का एतराफ़। समा के नुमाइंदे सदाकत अली को खुसूसी इंटरव्यू में चौधरी निसार की पार्टी से अलहदगी के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। कहा कि माजी में नवाज शरीफ से वफादारी का दम भरने वाले शेख रशीद ने मुश्किल वक्त में जाती हमले किए। मरियम नवाज जहद की अलामत है। PDM के लाहौर जलसे में रावलपिंडी की भरपूर नुमाइंदगी होगी। जिस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी सिटी के सदर और साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद की बड़ी ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून में वापस आने की, आप लोग उनकी वापसी में क्यों रुकावट बने? हमारा एक असूली मौक़िफ़ था कि जब बुरा वक्त था जी, जब मियाँ नवाज शरीफ का 1999 में हुकूमत का तख्ता उल्टा था और बेगम कुलसूम नवाज एक तहरीक लेके चली थी, तो इसने बड़ी ज़ातियात पे जाके उनकी मुखालफत की। हालांकि इसकी फेस वैल्यू बनाने वाला मियाँ नवाज शरीफ था। और आपको वो वक्त भी याद होगा जब ये तकरीरन करता था कि मियाँ साहब जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना हैं रहनुमा हैं चौधरी निसार अली खान, इनकी पार्टी में वापसी में क्या बड़ी रुकावट है? मेरे ख्याल में अभी वो पार्टी से उन्होंने अलहदगी तो मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने इख्तियार की। चौधरी निसार अली खान मरीम नवाज की क़यादत को नहीं मानते? मेरे ख्याल में कि पब्लिकली कोई ऐसी बात तो अभी हुई नहीं। कोई इख्तिलाफ़ राय होता है, भाइयों में भी होता है, जो जहाँ बड़ी पार्टियाँ हों वहाँ लाजिम बात है इख्तिलाफ़ राय भी होता है बाज़ मामलात में। जब पार्टी में मुश्किल वक्त है, मरीम नवाज़ निकली और मरीम नवाज़ ने बुरे वक्त में पार्टी की क़यादत की, पार्टी को मोबिलाइज़ किया। और मैं समझता हूँ कि वो देखें अभी भी हमारे सदर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के बेशुमार नायब सदर हैं, उनमें मरीम नवाज़ भी एक हैं। 13 दिसंबर का जो जलसा लाहौर में होने जा रहा है, अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो अपोजिशन जमातों का PDM का क्या लायामल होगा, कैसे पहुंचेंगे, पिंडी की क्या वहां पर शिरकत होगी? हमारा फ़िलहाल प्लान ये है कि हम इतवार 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे जो मोटरवे का पुराना टूल प्लाजा है उधर हम सारे जुलूसों की सूरत में इकट्ठे होंगे। पूरे रावलपिंडी शहर और कैंट के लोग मरी से भी आएंगे, कोहटे से भी आएंगे, गुजरस्थान से भी आएंगे, टेक्सले से भी आएंगे। वहाँ से हम पूरे पिंडी का एक जुलूस लेकर निकलेंगे जहाँ मोटरवे में दीगर जुलूस हमारे साथ शामिल होते जाएंगे। और अगर जिस तरह के आज मैंने देखा कि कुछ TV में खबरें आ रही हैं कि रोका जाएगा, ज़िलों से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये फिर हम अपना प्लान A, B, C, D करेंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से भरपूर नुमाइंदगी होगी 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाली जलसे की। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने मरीम नवाज़ के खिलाफ मजीद केसेस सामने आने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली को इंटरव्यू में कहा कि अपोजिशन वालों की फॉरेन फंडिंग की इतलात हैं। पॉलिटिकल पारा बहुत ज़्यादा आई है। अच्छा, मरीम नवाज़ एक नया नारा लेके आई हैं, ताबेदार खान। ये अपोजिशन और हुकूमत और इदारों को लड़ाने की कोशिश है। जब उनकी चोरियां पकड़ी गई हैं तो उन्होंने बचानी है। उनको पता है अगर नहीं वो बचाएंगे और उनके सेंटेंसेस हो गए, उनके वालिद साहब को तो हो गया है, वो तो एक्चुअली एक कॉन्विक्ट हैं, तो वो बाहर जाके बैठ गए। तो मरियम के भी केसेस और भी आ रहे हैं, तो इनको पता है इनकी सियासी फ्यूचर तो अब ख़त्म हो गया है। तो जो मर्जी नारे लगाएं, डेस्परेशन में किसी को नारा लगाने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप मुल्क के इंटरेस्ट को ख़तरे में डालें या आप मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात करें अपनी सियासत के लिए, तो मैं समझती हूँ ये गलत है। तो आपको ये क्या हक किसने दिया है कि आप हर इदारे के ऊपर अटैक करें और आप हर इदारे को अंडरमाइन करें चोरी बचाने के लिए? ये नहीं एक्सेप्टेबल। जिन लोगों की वो कहते हैं उनको फ़िक्र है और उनकी बेहतरी चाहते हैं, उनको क्या बेहतरी मरवा के चाहेंगे? एविडेंसेस ऐसे हैं कि फॉरेन फंडिंग है अपोजिशन के पीछे। खबरें आ रही हैं और कई लोग जो PDM का हिस्सा हैं उनको बड़े अरसे से उनकी लिंक्स हैं कि उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है। और बट जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्ट्रॉन्ग आएगा
तो जाहिर है फिर हम कौम को भी बताएंगे और एक्शन भी लेना पड़ेगा। नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। डिपेंड्स कि नेशनल डायलॉग किस चीज़ पे आप करना चाहते हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और लूट घसूट को बचाना चाहते हैं, फिर नेशनल डायलॉग तो ना हुआ, वो तो फिर एक नेशनल अपीजमेंट हो गई या NRO हो गया ना, तो वो तो नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ ने भी एक इल्ज़ाम आयद किया था कि वो जब नायब की हिरासत में थी तो चूहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उनका बचा हुआ खाना उनको दिया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। माजरत के साथ मरियम नवाज़ अगर 5 स्टार होटल एक्सपेक्ट कर रही थी तो देखें जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। और अगर ये अपनी जब इनकी इतनी देर ये पंजाब में ख़ास तौर पे इनके चचा की हुकूमत रही है तो कम से कम जेल और हस्पताल बेहतर कर लेते। लेकिन ये कहना कि जी चूहे फिर रहे थे और चूहे का खाना था, ये चूहे शायद फिर रहे हो क्योंकि जेलों का हाल कोई अच्छा नहीं है, लेकिन कि चूहे का खाना उनको मिल रहा था, मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है और कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है क्योंकि उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा उसका। हमारे जेलों का हाल अच्छा नहीं है लेकिन रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ने पूरी एक जेल्स के ऊपर रिपोर्ट पेश की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें कहा था और प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन भी लिया हुआ है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कातिल वबा के बारे में। देखते रहिए समा। मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से जिसके खतरनाक वार जारी हैं, 24 घंटे में मजीद 71 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2729 नए केसेस भी सामने आ गए। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के तबाहकुन वार में तेजी बरकरार। 24 घंटों में मोहलिक वायरस का शिकार 71 अफराद जाँ बहक। मजीद 2729 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत निकल आया। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 45,124 तक जा पहुँचे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नई अमवात के बाद मुल्क में मजमूई अमवात 8,724 हो गयी। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा पंजाब में 32 जबकि दूसरे नंबर पर सिंध में 22 अमवात हुई। 71 में से 50 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। 2,470 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,026 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 355 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल। इस्लामाबाद में 51%, पेशावर 31 और लाहौर में 36% वेंटिलेटर्स भर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.59% रिकॉर्ड की गई। कराची में सबसे ज्यादा शरह 20.88 जबकि दूसरे नंबर पर पेशावर में 15.05% रही। मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस का तनासुब 11.20, लाहौर में 4.56% रिकॉर्ड किया गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 49 दुकानों को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया की टीमों ने ठोकर नियाज बेग, गुलशन रावी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज के मुताबिक मास्क की पाबंदी और समाजी फासला न रखने पर दुकानों को सील किया गया। 45,000 रुपए के जुर्माने भी आयद हुए हैं। और यहाँ बात करेंगे कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे के हवाले से जिसकी रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। 30 सेकंड में 4 मरतबा तैयारा रनवे से टकराता है और शोले भी बुलंद होते हैं। 22 मई को PIA का बदकिस्मत तैयारा गिरकर तबाह हुआ। रनवे पर तैयारे के उतरने की कोशिश की CCTV सामने आ गई। दोपहर 2:33 पर तैयारा रनवे से टकराता है, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा रगड़ खाता है। 30 सेकंड में 4 मरतबा तैयारा रनवे से टकराता है। फुटेज में ये भी नजर आ रहा है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के पहिए नहीं खुलते, जमीन पर रगड़ खाते हुए शोले भी बुलंद होते हैं। आखिरी मरतबा बुलंद होने की कोशिश में तैयारे की उड़ान 1800 फीट से ज्यादा न हो सकी और तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। परवाज PK 8303 में सवार अमले समेत 97 अफराद हादसे में जाँ बहक हो गए थे, जबकि 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। पंजाब में एक और खतरनाक वबा फैल गई है, उस पर करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। देखिए जी, जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें। अवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। मेहरबानी करें, ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है।
हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे इंशाल्लाह। वासिफ बेटे बारी बारी कर। वासिफ बताइएगा कि पीडीएम जो जलसा कर रही है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा तमाम लोग जो पीडीएम का प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव है उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादियाँ चाहे वो सेंटर में हो या सूबे में हो, तमाम लोग चुप करके बैठे हुए हैं, वो पता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ सवाए शेर रशीद के तमाम लोग चुप हैं, जो चौधरी बरादरान आपके इत्तेहादी हैं वो भी बोल रहे थे। कोई इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं? किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है और सब लोग ऑन बोर्ड हैं। आपको पता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है कि दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? कौन सी एमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया है जो हम इस तरह के काम करें? मेरे ख्याल में हमें एतराज़ करना चाहिए, हमें कानून को अपने हाथ में किसी भी सूरत नहीं लेना चाहिए। साहब आपके साथ हैं, इनके ऑफिस में 6 रोज से नर्सेज एहतजाज कर रही हैं, बता दीजिएगा क्योंकि एक तरफ एहतजाज नहीं होना चाहिए। आपने एक अच्छा सवाल किया। जो नर्सेज की आपने बात की है, ये नर्सेज का शोबा ऐसा शोबा है जो कि हमेशा से जो पेशेंट की जो केयर है वो करते हैं। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए, हम 4 साल प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इनकी इतनी डिमांड है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। सिर्फ 4 साल डिग्री की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली दफ़ा आपको खुशी होगी जान के कि हम इंशाल्लाह इनकी एक अभी कन्वेंशन भी करने वाले हैं। और इनके जो सर्विस रूल्स थे, इनकी प्रमोशन ही नहीं होती थी, ये सारी ज़िंदगी उन्हीं केडर्स में रहती थी। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम इनका कन्वेंशन भी करेंगे और उसमें उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है, उनका जो प्रमोशन का तरीक़ाकार है, वो हम आपको बताएंगे। एंट्री होगी या नहीं होगी? हुकूमत ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर दी कि अलाउ नहीं करेंगे। आपने 3 मरतबा टॉप भी कर दी, अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त भी मीनार पाकिस्तान में जाके वो झंडे भी लग रहे हैं, स्टॉल्स भी लग रहे हैं। कल जिस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा मीनार पाकिस्तान के प्रीमिसेस में एंटर होना? आप ये बताएं कि ये मुनासिब काम है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो कुछ करने जा रहे हैं? तो उसके बाद कानूनी अपनी कार्रवाई पूरी होगी। इंशाल्लाह सरकार का जो काम होगा वो अपना पूरा करेंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट है, कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, इसीलिए जलसे जुलूस से गुरेज करना चाहिए। यही वजह है जो हुकूमत की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अगर किसी तरह से भी कानून तोड़ा गया तो कानून हरकत में आएगा, जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। बिलावल ने सवाल किया कि इस्तीफों के बाद अगर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवाए तो फिर क्या करना है। लीगी रहनुमाओं ने जवाब दिया कि इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा, हम मज़ाहमत करेंगे। मज़ीद जानते हैं, नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई जाती उम्र में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की दीगर रहनुमाओं के हमरा, उसमें सबसे ज़्यादा जो वक्त लगा वो एक ही बहस थी कि इस्तीफों के बाद क्या होगा और अगर हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए तो फिर हम क्या करेंगे। और ये सवाल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठाए। पहले सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करवाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा और फिर हमने इसमें ज़ाहिर घर पर नहीं बैठना, मुज़ाहमत करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इसको मरहलावार करवाए, 5-5 या 10-10 हल्के करके इलेक्शन करवाए तो फिर उन्होंने लीगी रहनुमा ने कहा कि इससे तो और ज़्यादा हमारे लिए भी आसानी होगी कि हमारी सारी तवज्जो जो है फिर उन हल्कों पर होगी और वहाँ पर हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और ऐसे इलेक्शन नहीं होने देंगे। फिर एक और बात पीटी रहनुमा की जानिब से वहाँ पर हुई कि हम 1985 में ये गलती हम कर चुके हैं कि इलेक्शन से बाहर रहे और उसके बाद पार्टी के अंदर एक दड़ा बना जो आज तक मौजूद है। अब भी हमारा ये कंसर्न है कि जब एक सियासी रहनुमा जो होता है लोकल, उसके सामने इलेक्शन हो रहे हों तो वो खुद को इससे बाहर कैसे रख सकता है। अगर उसके सामने ही कोई दूसरा मुंतखब हो जाए तो उससे तो बहुत इसको तकलीफ होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये जो 11 जमातें हैं, कोई एक जमात का बाइकाट नहीं और यकीनन इस तरह इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने वही बात की लीगी रहनुमा ने कि हम इसकी मज़ाहमत करेंगे और हम इससे बाहर नहीं रहेंगे। इस सारे प्रोसेस में इसको जो इलेक्शन है बाई इलेक्शन करवाना वो मुमकिन नहीं होगा। इस सारी बहस का इख्तिताम जो है वो फिर
ये हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो आपने दलाइल मुझे दिए हैं, मैं इसीलिए चाह रहा था कि मेरे तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया नईम। तो बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। दिसंबर का महीना और बर्फबारी, मरी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, आज़ाद कश्मीर और शुमाली वजीरिस्तान में हर सू सफेदी छा गई। लोग सैर के लिए भी निकल पड़े। भीगा भीगा दिसंबर, हर सू सर्द सफेद मौसम, चेहरों पर पड़ते नरम गाले, सफेद मोतियों की बारिशें, मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी से ढक गए। मरी, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी जारी है। लोगों ने गलियात का रुख भी कर लिया। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं और यहाँ पे आए तो हमें थैंक गॉड के स्नोफॉल मिल गई है और बहुत मज़ा इधर आ रहा है। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मानसहरा, शुगरान, कागान, नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कालाम का मंजर सहरंगेज है। वादी नीलम में दूर तक सफेद दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा है। रीवा समेत कई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के रजमक सब डिवीजन में रात गए बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया, मंजर दिलकश हो गया। मीरान शाह में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।